खबर चंडीगढ़ से है, जहां अंबाला से पूर्व विधायक प्रत्याशी लतिका महंत ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंबाला के कथित भू माफिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर की शाम 4 से 50 लोगों ने उनके काठगढ़ स्थित घर में घुसकर मारपीट की और गाली गलौज की और सोना चांदी नकदी और जरूरी दस्तावेज भी चोरी किए। लतिका महंत ने आरोपियों में गुरमीत, उसके परिवार और अन्य कई लोगों का नाम लिया है। उन्होंने कहा कि मकान का सौदा पहले ही किया गया था, बावजूद इसके अवैध कब्जा किया गया। लतिका महंत ने प्रधानमंत्री और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की है। जी, उनसे मैं मिली हूँ। मिलने के बाद उन्होंने एसपी साहब को फोन किया है कि भाई इनका जो है जो भी काम है इनका कीजिए, और इनके पास डीसी साहब के ऑर्डर भी हैं और लिखित में ऑर्डर हैं। उसके बावजूद भी वहां पर एसपी साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आपके गुरु जो है वो इस वक्त क्या कह रहे हैं? आप अपने गुरु को मिलिएगा? मेरी गुरुजी की तबीयत खराब है। जी हाँ। उनका क्या कहना है? वो मेरे साथ ही है, मेरे गुरु है, मेरे साथ ही है, उनका यही कहना है। ये कौन लोग हैं जो डेरे पे कब्जा करना चाहते हैं या आपके एरिया पे कब्जा करना? ये गांव के कुछ लोग हैं, पुराना एक्स सरपंच है एक, और एक जिससे हमने डेरा लिया था वो बंदा है। वो हमारा कोई फैसला नहीं होने दे रहा है। वजह क्या है? उसको कोई दूसरे पर हमारे जैसे दूसरी पार्टी होती है किन्नर समाज की, उनकी शय मिल रही है उन लोगों को। तो आपका अगला कानून प्रशासन से मैं यही चाहती हूँ कि मेरी सुनवाई की जाए। मेरी मांग, जो भी मेरी मांग है, जो भी मेरा डेरा है, मेरे को डेरे में वापस मुझे कब्जा दिया जाए और मैं वहां पर रहना चाहती हूँ। आपने एक बहुत बड़ी बात की कि यदि मेरे साथ इंसाफ नहीं होता मैं आपको। जी हाँ, बिल्कुल। क्या इतना तंग आ चुकी है? जी हाँ, मैं इस चीज को मैं बताती हूँ। मैं सुबह 9:30 बजे पहले एक दिन मेरे घर में 40-50 बंदे अंदर घुस आए जबरदस्ती। जब मैंने एफआईआर करने के लिए कहा तो उन्होंने एफआईआर नहीं की। मुझे कहा गया कि तुम जाओ घर पे, सुबह एफआईआर होगी, और सुबह मेरे घर पे कब्जा ले लिया जाता है। मैं सो के उठी थी और हम लोग नंगे पैर वहां से निकले। आते सार उन्होंने घर के अंदर घुस के, वो लेडीज की आवाज है, फुटेज है हमारे पास, लास्ट फुटेज हमने वो की हुई है। लेडीज कह रही है कैमरे तोड़ो, और वो उन्होंने जबरदस्ती घर में घुसकर कब्जा लिया हमारी। किस तरह से आपने अपनी जान बचाई? और हम नंगे, बिल्कुल हम जान बचाकर नंगे पैर बाहर निकले। 112 को फोन किया है, तब 112 आई है। पुलिस ने कार्रवाई किस तरह की? पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। प्रशासन पता नहीं कहाँ सो रहा है। आखिर प्रशासन कब तक नहीं सुनता है? बताइए, हमने भी तो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट भी हूँ और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर है। हमने चंडीगढ़ से, जो हमने 2017 में हमने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की गठित करवाए। हमने, हमारे साथ बहुत सारे जो डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है। आखिर हरियाणा कोई अलग तो है नहीं है, चंडीगढ़ से कोई अलग तो है नहीं, भले अलग स्टेट होंगे, मगर तो दुकड़ा जो है, जो एक ही दुकड़ा है। और न्याय क्यों नहीं मिलता? आखिर जो न्याय, मैंने भारत सरकार ने एक कानून बनाया है, हाँ जी, के तहत किन्नरों को भी अपन दूसरे जेंडरों के साथ शुरू किया है। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए बोर्ड भी बनाया गया है। क्या बोर्ड आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है या आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे? हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो प्रशासन में जो भी सीनियर ऑफिसर्स, उन लोगों को बीच में इंक्लूड किया है, वो लोग तो हमारे बारे में नहीं जानते ना। वो लोग तो, हम जो चीज हम फेस करें वो लोग तो नहीं फेस कर रहे ना। वो तो बच्चे वाले हैं, दूध पुत वाले हैं, उनको क्या पता हमारे बारे में, वो क्या हमारे बारे में समझेंगे। जब हम लोगों को, हम उसमें ये चीज लिखी गई है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन लोगों को उस बोर्ड के अंदर ऐड किया जाए। जैसे कि चंडीगढ़ से ये मेंबर है, ये उस बोर्ड में मेंबर, अभी इनकी भी नहीं सुनवाई होती है। ये भी चंडीगढ़ में है, इनकी भी कहीं सुनवाई नहीं होती है। ये बोर्ड मेंबर्स हैं। मैं कह रही हूँ, अगर एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, पर ट्रांसजेंडर्स के लिए है ना, एजुकेशन की बात करते हैं, मगर जो काली फाइल में ही बंद हो जाती, फाइल में ही बंद हो जाती, इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है। आखिर ऐसे क्यों भेदभाव? अगर सब पढ़े लिखे लोग, जो एजुकेटेड क्वालिफाइड, जो अधिकारी लोग अगर ऐसे होंगे तो फिर कैसे होगा? बताइए, फिर कैसा होगा? मैं तो यही कहती हूँ, मैं एक किन्नर समाज से, मतलब मंगलमुखी समाज से, मैं सीख देना चाहती हूँ जो बड़े बड़े अधिकारियों को और पॉलिटिशियंस को मैं ये सीख देना चाहती हूँ कि गुड गवर्नेंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑनेस्टी। प्लीज
आप अगर इक्वालिटी अगर लाना चाहते हैं, अगर सबको सही समान समझते हो, अगर एक्सेप्टेंस आज से अगर शुरू करोगे तो प्लीज किन्नर समुदाय की तरफ आप ध्यान दिया जाए। और जो हो रही हैं हमारे साथ भी बहुत कुछ दबाव होता है और हमारे एरिया को लेके लड़ाई होती है, और हमारे एरिया को लेके अगर हमने उस लड़ाई को हमने अगर सिस्टम तक हम ले जाए तो वहां सुनवाई नहीं होती है, और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये नहीं कहते कि सब आओ ताली बजाओ बोल के, ये नहीं कहते, हम ताली बजवाने के भी काम करते, ताली बजाना नहीं, ताली बजवाना मतलब इसकी मतलब है कि हमारी जो परंपरा है, जो बधाई लेने का जो परंपरा है, वो हमारा परंपरा है, वो हमारा संस्कृति है, वो हमारी बिजनेस नहीं है। बताइए, इनको मैं कैंडिडेट रह चुकी हूँ विधायक। ये